अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 36 देशों को एक सख्त चेतावनी जारी कर दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन देशों को अपनी यात्रा दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में सुधार लाने और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों की स्थिति को संबोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। इन देशों को बुधवार तक अपनी कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इसके बाद 60 दिनों के भीतर उस योजना पर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो उनके नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक गोपनीय दस्तावेज के अनुसार इन 36 देशों में से 25 अफ्रीकी हैं, जिनमें नाइजीरिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, घाना और मिस्र जैसे पारंपरिक अमेरिका साझेदार भी शामिल हैं। मिस्र और जिबूती जैसे तमाम देशों के साथ अमेरिका के सैन्य संबंध भी हैं। तो वहीं सीरिया और कॉन्गो, जिन्हें पहले बैन से बाहर रखा गया था, उन्हें भी इस नई सूची में शामिल कर लिया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि इन देशों को 60 दिनों के भीतर अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा अगस्त तक उनके नागरिकों पर पूर्ण या आशंकित प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विदेश विभाग द्वारा भेजे गए एक गोपनीय डिप्लोमेटिक केबल में दुनिया भर में स्थित अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया गया है कि वे इन तमाम देशों को सरकारों से बात कर ये जान ले कि वे अमेरिकी चिंताओं को लेकर कितनी गंभीरता से काम करने को तैयार हैं। अमेरिका चाहता है कि देश 60 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रियाओं में सुधार कर ले, नहीं तो उन्हें मौजूदा ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें फिलहाल 12 देश शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसी महीने की शुरुआत में 12 देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध और 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लागू किया था। पूर्ण प्रतिबंध वाले देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, कॉन्गो गणराज्य, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान और जैसे तमाम देश शामिल थे। आंशिक प्रतिबंध वाले देशों में बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो और तुर्कमेनिस्तान जैसे तमाम देश शामिल हैं। तो वहीं बात करें अफ्रीकी देशों की, तो तमाम अफ्रीकी देशों ने अमेरिका की इस नई नीति की आलोचना कर दी है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और असमान करार देते हुए बताया कि वे भी इसके जवाब में कठोर कदम उठा सकते हैं। तो वहीं अमेरिका के भीतर भी शरणार्थी पुनर्वास संगठनों ने इस प्रतिबंध को विभाजनकारी बताते हुए विरोध जता दिया है।